हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें अब तक हम सॉल्यूशंस, मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर और इसके अलावा हमने सस्पेंशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टिंडल इफेक्ट, ये सारे टॉपिक जो है वो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। मीन्स कि मिक्सचर में जो जो चीज़ों से मिला के हमने मिक्सचर बनाया है उन चीज़ों को वापिस से अलग करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो मोस्ट ऑफ द हमारे नेचुरल सब्सटेंस है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। Different method of separation are used to get involved. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो है वो अलग अलग तरह के तरीकों को यूज़ करते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अलग करने का फ़ायदा क्या है, जब हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स, मिक्सचर के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो अब फिर हम उसके अकेले अकेले के बारे में स्टडी कर सकते हैं, अकेले अकेले के बारे में जान सकते हैं कि वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो अगर हम मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स को अलग कर लें तो हम सभी कंपोनेंट की सेपरेटली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड बाय लाइक द हैंड पिकिंग, स्विंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज्ड इन आवर डेली टू डेली लाइफ। अगर हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसको हम सिंपल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग होता है जैसे हम हाथ से किसी चीज़ की सफाई करते हैं। अब अगर दाल वगैरह को कभी आपने साफ़ किया तो उसके हाथ से हम उसमें कंकर जो भी मिले होते हैं उनको अलग करते हैं। तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब दाल में हर जगह पे कंकर नहीं होता, कहीं पे कंकर होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसको हम सिंपल हैंड पिकिंग से जो है वो अलग कर सकते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। इसके अलावा कई बार जो है वो हमें कुछ टेक्निक्स भी जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हाफ बीकर विद वाटर, हमें हाफ बीकर जो है वो पानी से भर लेना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, हमने जो है वो उसके माउथ के ऊपर एक वॉच ग्लास लिखना है। वॉच ग्लास क्या होता है? लकड़ी का ग्लास की, कोई कांच की एक छोटी सी प्लेट होती है जिसको हम वॉच ग्लास बोलते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है। हमने उसको बीकर के माउथ के ऊपर रख देना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, जो हमने वॉच ग्लास लिया उसमें जो है हमने कुछ इंक की ड्रॉप्स डालनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब हमें इसे बीकर को नीचे से जो है वो गर्म करना शुरू करना है। नीचे इसके स्पिरिट लैंप रखा है, इससे जो है हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम जो है वो इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करें। इंक का जो हमने लिया उसको डायरेक्ट हमने लैंप में नहीं रखा हुआ, हमने पहले पानी रखा, पानी के ऊपर जो है वो हमने अपनी इंक को रखा हुआ है। हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो एकदम से जल जाएगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए जो हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। यू विल सी दैट द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम देखेंगे कि जब हम उसके धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो वॉच ग्लास में से जो है वो इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसमें से छोटी छोटी, उसमें से धीरे धीरे जो है वेपर्स निकलनी शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन ऑन योर वॉच ग्लास। उसको लगातार हमें गर्म करते रहना और हम देखेंगे कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो होता रहेगा धीरे धीरे। और हमें उसे हीट करना कब बंद करना है, जब हमें ये लगे कि अब वॉच ग्लास में से कोई भी वेपर बाहर नहीं कर रहे, उसमें से कोई भी चेंज होना जब बंद हो जाए तब हमें उसको जो है वो गर्म करना बंद कर देना, उसे हीटिंग करना बंद कर देना है। फिर हमें रिकॉर्ड करनी अपनी ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से केयरफुली देखना हमें कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। वी फाइंड दैट द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी इंक है वो
कलरफुल डाई का मिक्सचर है वाटर के साथ। अगर हम कलरफुल डाई को पानी में डाल देंगे तो हमारे पास इंक बन जाएगी। वो पानी ही था जो इवेपोरेट हो रहा था, पानी जितना भी उसमें प्रेजेंट था वो सारा इवेपोरेट हो गया और सिर्फ डाई जो थी, डाई जो है वो ग्लास के ऊपर रह जाएगी। Thus we can say that thus we can separate the volatile component solvent from its own volatile solute by the method of evaporation। तो हम जो है वो ऐसे मिक्सचर को मेथड ऑफ इवेपोरेशन की हेल्प से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। हम दूध में से जो है वो क्रीम कैसे अलग करते हैं। ये सभी आपने लोगों ने घरों में देखा होगा अपने मम्मियों को करते हुए कि वो दूध में से क्रीम को जो है वो अलग करती है। बेसिकली इसका जो साइंटिफिक मेथड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जब हम दूध को रेड़कते हैं तो उसमें दूध को जोर जोर से घुमाया जाता है। जब हम दूध को घुमाते हैं तो दूध के पार्टिकल्स हैं वो तेजी स्पीड से घूमने लगते हैं और वो किनारों जो हमारा बर्तन होता है बर्तन की साइड के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसमें से फैट या फिर क्रीम जो है वो सारी अलग हो जाती है और इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। Nowadays we get full cream, toned and double toned variety of milk packed in पॉलीपैक्स एंड और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। आज के दिनों में जो है वो हमें मार्केट में जो है फुली क्रीम वाला दूध भी मिल जाता है, टोन्ड दूध भी मिलता है और डबल टोन्ड भी मिलता है। फुली क्रीम का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल अच्छे से फैट होती है, उसमें फैट निकाले नहीं होती। टोन का मतलब होता है कि उसमें से जो है वो इसको एक बार जो है वो रिड़का जाता है और उसमें से फैट बाहर निकाल दी जाती है। और डबल टोन का मतलब होता है कि उसमें से पूरी तरह से फैट बाहर निकाली होती है। दिस वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। सभी ये तीनों तरह के जो मिल्क होता है सभी में जो फैट का अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। टेक फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब। हमें टेस्ट ट्यूब में जो है वो एक फुल क्रीम मिल्क लेना है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर द 2 मिनट्स। हमें जो है वो इसको सेंट्रीफ्यूगेट करना है, मीन्स कि इसको जोर जोर से घुमाना है। एक मशीन होती है जिसमें हम उसको टेस्ट ट्यूब में लटका देते हैं और फिर मशीन जो है वो घूमना शुरू कर देती है। जब वो घूमती है तो उसके घूमने के कारण दूध भी जो है वो तेजी से घूमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स जो है वो स्पीड से उसके साइड्स पे चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिससे सारी फैट पार्टिकल्स जो है वो उसके साइड पे आ जाती है। इसी प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। If centrifugation machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk cleaner in the kitchen। हम इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो ब्लेंडर वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से भी जो है दूध को रिड़क सकते हो। आप दूध में डाल के ब्लेंडर घुमाना शुरू करो तो ब्लेंडर जब स्पीड से घूमेगा तो जो दूध भी है उसके साथ घूमना शुरू कर देगा और इतनी स्पीड पे घूमने के कारण जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो चाहेंगे कि वो रेस्ट पे जाएं, वो रुकना चाहते हैं, जिसके कारण वो उसके किनारों पे जाके जमना शुरू हो जाते हैं। उसमें जितने भी फैट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे साइड्स पे इकट्ठा हो जाते हैं और जिससे धीरे धीरे जो है वो क्रीम अलग होना शुरू हो जाती है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डायरी नियरली, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम द मिल्क। अगर आपके आसपास कोई डायरी है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि वो लोग कैसे दूध में से क्रीम को अलग करते हैं। Sometimes the solid particles in the liquid are very small and pass through the filter paper। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। For such particles the filtration techniques cannot be used for the separation। इसीलिए फिर हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन को जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सब मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से जो है वो सेपरेट आउट करते हैं, जैसे कि हमारा दूध। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप वैन स्पन रेडली। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब हम उसको घुमाते हैं तो घुमाने के कारण उसमें जो फोर्स पैदा होता है उस फोर्स के कारण जो है वो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम पे रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूज इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट। हम इसको जो है वो लैब्स में ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। इसको हम
डायरीज में या फिर घरों में दूध में से क्रीम निकालने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यूज इन द वॉशिंग मशीन्स टू सीक्वेंस आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। इसके अलावा हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जो कपड़े सुखाने वाली बकेट होती है, वो भी तेज़ी से घूमती रहती है। जब वो तेज़ी से घूमती है तो उसका पानी जो है वो साइडों से बाहर निकल जाता है, इसके कारण जो है वो कपड़े सूख जाते हैं। तो उसमें भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन का कंसेप्ट ही जो है वो यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जितना भी हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।